बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैन खान और आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज मेरे पास बहुत ही अहम खबरें हैं जो कि आपके सामने रखेंगे। लेकिन खबरों की तफसीलात की तरफ चलने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत कर सकें और ये दूर तक जा सके। आइए खबरों की तफसीलात की तरफ चलते हैं। पहली अहम खबर आपके सामने बहुत ही अहम रखने जा रहे हैं कि आज DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो साफ नजर आता है कि वो किसके अगेंस्ट है, किस मुतालिक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। एस्टेब्लिशमेंट 9 मई को पाकिस्तान का सानिया करार देती है, बिल्कुल ठीक करती है। लेकिन क्या 9 मई एक सानिया है या 9 मई एक किरदारी है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी इदारे ने अदा की है। इसकी तफसील की तरफ चलते हैं। DGISPR साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करने से पहले यही बात की है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल भी सियासी नहीं है। 40 मिनट गुफ्तगू करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जब सियासी तरीके से स्टार्ट की तो पूरी उन्होंने सियासत को घसीट के रख दिया। सियासत पूरी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो सियासत के मतलब ही किया है। हाँ, या तो अगर कोई मुस्लिम लीग नून का बंदा आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो समझ में आता है कि यार ये सियासी मामला है। लेकिन अगर किसी अदारे का DGISPR आके ये बात करता है तो हमें ये नजर नहीं आता कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यदि कोई अदारा कर रहा है या कोई सियासी मामला के ऊपर कर रहा है। तो कुछ ऐसा ही आया है। सबसे पहले मैं खबर की तफसील की तरफ चलने से पहले बता दूं, मैं अपनी ना तो फौज के खिलाफ बात कर रहा हूँ ना ही मैं अपने इदारों के खिलाफ बात कर रहा हूँ। फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, अदारे भी मेरे। हम चाहते हैं ये मजबूत हों और आगे बढ़े। खबर की तफसील की तरफ हम चलते हैं। DGISPR साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने गुस्से के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़े गुस्से के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को बड़े बुरे तरीके से घसीटा है। तो और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले ये भी बात की कि आज बात होगी सिर्फ और सिर्फ सच के ऊपर होगी, किसी भी झूठ के हथकंडे के ऊपर आज बात नहीं होगी। जो भी बात होगी सिर्फ और सिर्फ सच के ऊपर होगी। तो पहला हम DGISPR साहब से सवाल करते हैं, सच को हम सामने लाते हैं। सच के सवाल कुछ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सच ही बोला जाएगा। कि जब 9 मई को इमरान खान साहब को अदालत से गिरफ्तार किया गया तो जो 9 मई के लिए SSG कमांडर जो शरियार साहब को आपने अपॉइंट किया था इस मिशन के लिए कि इमरान खान साहब को अदालत से गिरफ्तार किया जाए, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये SSG कमांडो का काम था या ये पाक आर्मी का काम था? SSG कमांडो को रेंजर्स के कपड़े पहना के एक इमरान खान साहब को अदालत से गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा किया गया। आप CCTV फुटेज देख सकते हैं कि जब भी खान साहब की अदालत के अंदर पेशी हुई है तो अदालत के अंदर कभी भी उन्होंने डायरेक्ट पेशी हुई है, लेकिन इस दफा क्या हुई थी, इस दफा बायोमेट्रिक करवाई गई थी। 9 मई को बायोमेट्रिक करवाई गई थी। उनको एक अलग साइड पे ले जाया गया, वहां पे वकला को और कोई सिक्योरिटी भी नहीं जाने दी गई। वजह क्या थी कि रेंजर्स टीम एकदम अटैक करे ताकि वहां से उनको अगवा कर दिया जाए। अंदर तोड़फोड़ की, एक साबका वजीर आजम के ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको डंडे मारे, उनके लोगों को डंडे मारे, उनके वकला को डंडे मारे। तो क्या ये सच है या झूठ है? सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलेंगे। इसके साथ में अगला सवाल हम उनसे ये करते हैं कि जो इमरान खान साहब को 3 नवंबर को जो गोली लगी थी उसके ऊपर हम पूरी रात हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहे, मैं वहां पे खुद मौजूद था। लेकिन जिस शख्स ने गोली चलाई थी उसके ऊपर FIR कटने नहीं दी गई। इसकी वजह क्या है ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्यों FIR उसके ऊपर नहीं कटी। या हमारे कानून के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर ये नहीं लिखा कि किसी के ऊपर कोई जुल्म हो तो वो उसके लिए अपनी FIR दर्ज करवा सके, कानूनी तरीके से आजादी हैसियत से वो अपना ये काम कर सके? क्या हमारे कानून के अंदर ये नहीं लिखा? हम आपसे सवाल करते हैं कि खान साहब के ऊपर जिस शख्स ने गोली चलाई, जिस शख्स ने एक साबका वजीर आजम के ऊपर कातलाना हमला किया, उसके ऊपर रातों रात FIR दर्ज क्यों नहीं गई? क्या ये आपकी एजेंसियों के हुक्म थे या ये आपके हुक्म थे? सिर्फ आपसे पूछना चाहेंगे, सच के सिवा सिर्फ सच बोलेंगे और इसके सिवा कुछ भी नहीं बोलेंगे। जब अरशद शरीफ साहब का इंतकाल हुआ, बल्कि कत्ल हुआ केन्या के अंदर, उनको अरशद शरीफ साहब को जब कत्ल किया गया तो वहां पे आपका ये काम बनता था कि आप उनके घर जाके उनकी मंजी को कंधा दें, उनको कंधा दें और उनका जनाजा लेके जाएं, ना कि आप उस शख्स के ऊपर तनकीद करनी शुरू कर दे जो इस वक्त मर चुका है, जिसने इस वक्त पाकिस्तान के लिए हर तरह की कुर्बानी दी, पाकिस्तान के लिए हर जगह खड़ा रहा, पाकिस्तान की जदोजहद के अंदर उनके साथ रहा, जिसका भाई इस वक्त पाक आर्मी का एक शहीद नौजवान भी रहा है। उसको यहां तक कि आपने उसको उनके फैमिली में जाके आपने उनसे ताजियत नहीं की, बल्कि आपने उसके बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनको ही मजीद गंदा किया। सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। इसके साथ में एक और सवाल हम उनसे करते हैं कि जब गार्डियन ने स्टोरी दायर की कि हिंदुस्तान की रॉ एजेंसी ने पाकिस्तान के 20-20 लोग कत्ल कर दिए, तो उसके ऊपर आपके इदारों ने, आपकी एजेंसियों ने कोई सवाल नहीं किया। जब उर्फ तांबा को उसके बाद कत्ल किया गया तब भी आपने कुछ नहीं किया। और हिंदुस्तान का वजीर दिफा डबल बाउंड करता है, वो ये कहता है कि भाई हमने एक दफा मारा, दोबारा भी घुस के मारेंगे। तो इसके ऊपर आपने या आपकी एजेंसियों ने, आपके इदारों ने इसके ऊपर कोई गलत बात नहीं की। सिर्फ सच बोलेंगे, सच के सिवा हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। इसके साथ में एक DGISPR साहब ने एक और बड़ा जबरदस्त बयान दिया जो आपके सामने रखने जा रहा हूं।
उनका ये कहना है कि जो कहते हैं 8 फरवरी के बाद 9 मई खत्म हो चुका है, उनको सिर्फ और सिर्फ 30% वोट डले हैं। चले जी, आपको मान लीजिए एक लतीफा है, वैसे फिर भी हम आपकी मान लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 30% वोट डले हैं। अगर डले हैं तो फॉर्म 45 के मुताबिक आप लोगों ने फैसला क्यों नहीं सुनाया, या फॉर्म 45 के मुताबिक आप लोगों ने अवामी मैंडेट को क्यों चुराया। फॉर्म 47 के ऊपर अवामी मैंडेट छीना गया और ये तमाम तर ये जो काम किए गए इदारों के खिलाफ या लोगों के खिलाफ, ये आप ही लोगों ने किए। अब इस मामले के ऊपर जो आपने देखा, DGI-SPR साहब ने ये बात की कि 8 फरवरी के बाद अगर तो ये पाकिस्तान तरीके से सोचते हैं कि 9 मई भूल चुके हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 9 मई एक सानिया है, पूरे पाकिस्तान ने, तमाम इदारों ने इस चीज की भरपूर मजम्मत की है, हम भी करते हैं, पूरी दुनिया करती आ रही है। लेकिन 9 मई के अंदर क्या अगर तो आपने लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, तो क्या अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो जुर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके तो नहीं खत्म हो जाता, सजा होनी चाहिए। फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चौहान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, असद उमर ने की, तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो क्या अगर उन्होंने जुर्म किया था तो उनका जुर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस से खत्म तो नहीं हो गया? उनको उनके जुर्म की सजा नहीं मिली, सिर्फ सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। और हम पाक फौज से बहुत ही मोहब्बत करते हैं, पाक फौज के साथ खड़े हैं, किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ हमने कुछ सवालात किए हैं DGI-SPR साहब से, जो हमें उनके जवाब चाहिए कि जो भी बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जितना वोट पड़ा है आज तक, पाकिस्तान की तरीके 12 इंतखाबात हो चुके हैं, लेकिन 8 तारीख को जिस तरीके से कौम ने निकल के वोट डाला इमरान खान को, ये आज तक हमने पाकिस्तान की तरीक के अंदर नहीं देखा। DGI-SPR साहब की बात खत्म हो गई, जो भी बोलेंगे हम सच बोलेंगे। इसके साथ में अगली खबर की तरफ चलते हैं। सानिया 9 मई के बाद, सानिया 10 अप्रैल के बाद, सानिया फिर 5 मई और अब सानिया 6 मई आ चुका है, जिसके अंदर बहावलपुर के अंदर एक दफा फिर आज की खबर आई है, CCTV फुटेज देख सकते हैं। ख्वाजा सराव ने बहावलपुर थाना के अंदर एक फिर से एक हल्ला बोल दिया और वहां पे नारेबाजी लगाई है कि वर्दी उतारें और चूड़ियां पहने। आजकल पंजाब पुलिस को इसी तरीके से बजाया जा रहा है जैसे मंदिर के घंटे को बजाया जाता है, आते जाते कोई ना कोई ठोकता है। तुमने पंजाब पुलिस से पहले भी कहा है, तुम अपनी हिफाजत करो, सारा अल्लाह हाफिज है। इसके साथ में आखिरी एक और बहुत ही अहम खबर हमारे सामने यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके अंदर लाहौर के उन्होंने चौधरी असगर गुज्जर को प्रेसिडेंट बनाया था, शबीर गुज्जर को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और इसके साथ में अब्दुल करीम साहब को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और हाफिज जिशान साहब को उन्होंने जनरल सेक्रेटरी लाहौर मुंतखब किया था। इसके ऊपर काफी सोशल मीडिया के ऊपर भी इसके अगेंस्ट बात हुई कि अब्दुल करीम को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहिए था, ये पार्टी ने गलत फैसला किया, जबकि अब्दुल करीम ने 9 मई को पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया गया था। यह आप वीडियो कल देखें। PTI के पंजाब असेंबली के उम्मीदवार और टिकट होल्डर अब्दुल करीम खान ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब्दुल करीम खान का कहना है कि वो मुल्क में मुस्बत सियासत की रविश को कायम रखना चाहते हैं, जो कि PTI में रहकर नहीं कायम रखी जा सकती, लिहाजा उन्होंने PTI को मुस्तकिल तौर पर खैर बात कह दिया। ये आपने सुनी, जिसके अंदर अब्दुल करीम साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर दिया था, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से लोगों ने 9 मई की मजम्मत की, उन्होंने भी 9 मई की मजम्मत की और उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें लाहौर का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, जिसके ऊपर हम 2 नाम लेना चाहेंगे, बल्कि एक ही नाम लेते हैं जो इस वक्त मेन बंदे का नाम लेना चाहिए, जिसका मैं आपके सामने शेख अदनान साहब का मैं जिक्र करना चाहूंगा। PP 149 के ये कारकुन है, बहुत ही बहादुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई और इन्होंने नहीं, पूरे लाहौर के जितने भी वर्कर्स हैं वो अब्दुल करीम को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर नहीं मानते, ना ही कोई इनको दिल से तस्लीम करता है, क्योंकि जो पार्टी ने फैसला लिया उसको पार्टी के जब तक वर्कर तस्लीम नहीं करेंगे तब तक वो पार्टी का कोई भी मेंबर नहीं रहेगा। तो हम पार्टी से उमर अयूब साहब से और बैरिस्टर अली गौहर साहब से, खास तौर पर शेर अफजल खान मरफत साहब से, क्योंकि खान साहब के बाद वही हमारी उम्मीद है, वही सुनते हैं, तो इनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेहरबानी करें, ऐसे लोगों को सामने पार्टी के अंदर ना लाएं जो इस वक्त पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि उन लोगों को पार्टी के अंदर लाएं जिन्होंने इस वक्त पार्टी के लिए, लोगों के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए और खान साहब के लिए कुर्बानियां दी हैं, उन लोगों को आपके पार्टी के अंदर लाएं। तो नाज़रीन, ये बहुत ही आम खबरें थी जो कि हमने आपके सामने रखी। यहाँ पे आप मुझे इजाजत दें। आपका मेजबान मोहम्मद ज़ैन खान। अल्लाह हाफिज़।